हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिया और बाती हम में आप आगे देखेंगे कि भाभो के घर छवि के ससुराल वाले आते हैं। छवि की सास आती हैं और वो छवि को पूछती हैं। तो एमली कहती है कि छवि की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर एमली बताती है कि छवि की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसका एक पेपर भी छूट गया और वो आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रही है कि आपने कहा था आपको ग्रेजुएट बहू चाहिए और उसका पेपर छूट गया। फिर उसकी सास कहती है कोई बात नहीं, ये कोई हमारे हाथ में नहीं है। फिर वो कहती है मैं छवि के लिए कुछ तोहफे लाई हूँ, वो उसको दे दीजिएगा। बाबा साहब उस छवि की सास को रोकते हैं पर वो नहीं रुकती है। कहती है मुझे दिल्ली जाना है और ट्रेन का समय हो रहा है, और वो चली जाती हैं। इतने में आप देखेंगे विक्रम दरवाजे बंद कर लेता है। फिर छवि तुरंत ऊपर से उतर के नीचे आती है और इमली के गले लग जाती है और वो कहती है कि आप तो मेरी फेवरेट भाभी हो, आपने आज मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मीना कहती है कि वाह देवरानी जी, आपने खूब झूठ बोला। भाभो कहती हैं कम से कम उसने बचा तो लिया मुसीबत से। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सच बोल के मुसीबत में डाल देते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ अपना सपना और अपने स्वार्थ की ही पड़ी रहती है। इतने में आप देखेंगे कि फिर बाबा साहब वहीं खड़े हैं। ये सब भाभो कहती हैं कि झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर आप देखेंगे कि मीना वहीं खड़ी पे सुन रही है। और फिर आप देखेंगे कि संध्या सूरज के बारे में सोच रही है और सूरज गऊ घाट पे गया हुआ है। वहाँ पर वो संध्या के सपने को टूटने की वजह से वो बहुत परेशान है और वो रो रहा है। और वो ये सोचता है कि जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो ये तो संध्या जी का सपना है, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। इतने में आप देखेंगे कि संध्या सूरज को फ़ोन करती है और सूरज फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर संध्या सोचती है कि बाहर से फ़ोन करते हैं और वो बाहर से फ़ोन करने जाती है और वो सूरज को फ़ोन करती है। फिर आप देखेंगे सूरज संध्या से बात कर रहा है और सूरज संध्या से ये कहता है कि मैं गऊ घाट पे हूँ और आप भी यहीं पर आ जाओ। संध्या कहती है ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और फिर सूरज वहाँ पर खड़ा हो जाता है। पीछे बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चों के पास जाकर के एक दो चक्कर लगाने लगता है। फिर देखता है कि संध्या आ रही है। इतने में फिर वो बच्चों के साथ खेलने लगता है और बच्चों से कहता है कि अब तुम्हारी भाभी साहब ही आ गई हैं। फिर कहता है कि चलिए आधे आधे बच्चे बांट लेते हैं, एक टीम आपकी एक हमारी। और फिर वो लोग खेलने लगते हैं। फिर आप देखेंगे कि सूरज बॉल मारता है, वो नहीं लगती। फिर अब संध्या की बारी है, संध्या बॉल मारती है, वो लग जाती है। और फिर वो पत्थर लगाने लगती है एक के ऊपर एक। सूरज बहुत मारता है उसे, लेकिन बहुत कोशिश करती है संध्या अपना सारे पत्थर एक के ऊपर एक लगा लेती है। फिर सूरज संध्या को समझाता है कि मैंने बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन आपने एक के बाद एक सारे पत्थर लगा लिए। इसी तरह से आप सोचिए कि आपके चुनौती वाले घड़े अभी एक आपका बाकी है और आप उसे देखिए।